Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है। ये नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या क्या घटनाएं हो सकती है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। इस तरह हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में अर्जेंट इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ किस तरह से पहुंचाया जा सकता है ताकि मैं आपको मदद कर पाऊँ। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कार्ड कम्स एज द 8 ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ कप्स। आई डोंट नो व्हाई डिड आई से 8 ऑफ कप्स। वी डू हैव द फूल। ओके, बहुत अच्छा है। 3 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, लवर्स। ओके, 6 ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, डेविल, 9 ऑफ कप्स। अच्छा, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। कैप्रिकॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट साइंस में से है जेमिनी, मिथुन राशि। यहाँ पे है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। ओके, एक्वेरियस, कुंभ राशि भी इंपॉर्टेंट है। सो कुंभ, मकर और मिथुन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑल द साइंस हैव कम, सो यू डोंट नीड टू वरी। 5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 5 3 1 1 1 दैट इज 111 11 इस तरह से इंपॉर्टेंट है। 6 6 पास ही आया है, सो इम्पॉर्टेंट है। 15 अगेन 6। ओके, सो 6 15 24 इस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेट्स कुछ 9 6 एंड 9 9 एंड 6। तो चलो अभी मज़ेदार बात की शुरुआत करते हैं। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में भले ही आपको कुछ इस तरह से आपको फील हो सकता है कि पास्ट वाला जो चीज़ है इससे कब छुटकारा मिलेगा। जो कुछ चीज़ें हैं जो आप मिस कर रहे हैं, मे बी आप अपने फैमिली को मिस कर रहे हैं, मे बी इस तरह से भी हो सकता है कि आप बहुत दूर है अपने देश से, अपने मुल्क से, अपने राज्य से काफ़ी दूर है, अपने स्टेट से काफ़ी दूर है। सो मे बी देयर इज़ अ फ्लाइट डिस्टेंस, इतना दूर है आप। सो उस दूरी में आपको तन्हाई महसूस हो रहा है। और नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा भी हो सकता है कि आप फ़ोन कॉल कर ले अपने पार्टनर को या अपने पेरेंट्स को और उनको आप बताएं कि आप कितना अकेले फील कर रहे हो, कितना लोनलीनेस आपको तभी लग सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर भी कि काश मेरा जो एक जुनून था कि मुझे दूसरे स्टेट में, दूसरे सिटी में, दूसरे कंट्री में जॉब करना, मैंने क्यों लिया ये डिसीजन। आपको रिग्रेट हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप तभी भी ऐसा भी आप सोचोगे कि ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग डिफ़िकल्ट सिचुएशन को टाटा बाय बाय गुड बाय ज़रूर कहने वाले हैं। 100% आप अपने पास्ट के तरफ पीछे मुड़ के भी नहीं देखोगे, ठीक है, एंड यू विल फ्लो, ठीक है, विद द, यू कैन से दैट, जैसे बोला जाता है गो विद द फ्लो, जैसे है वैसे ही जाने देंगे आप। कुछ लोगों के लिए आदत है आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ रहस्य का समाधान भी मिल जाए। यू कैन सॉल्व द मिस्ट्री, ठीक है, रहस्य जो है इस तरह से मिले। पता नहीं मुझे इस कार्ड को देख के ऐसा एस्ट्रल वर्ल्ड क्यों दिख रहा है यहाँ पे। आई डू फाइंड दैट समथिंग रिलेटेड टू यूनिवर्स, विश्व, ब्रह्मांड, गैलेक्सी, इस तरह के स्टडीज़ भी आप करो और आप काफ़ी इंटरेस्ट रहे हैं उसमें, लेकिन आपका जो जॉब है उस चीज़ को परमिट नहीं कर रहा है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से लग रहा है, आपको लग रहा है कि फिर से काश मैं पढ़ाई कर सकता था, मैं कर सकती थी इस फील्ड में, खामखा मैं इस प्रोफेशन में क्यों चला आया। तो आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आ सकता है, आप नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप और भी प्लान्स बनाने वाले हैं और धीरे धीरे, ठीक है, आप सब कुछ सही करने भी वाले हैं।
कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि देखो आपको क्या है ना, आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा फेलियर्स मिले हैं रिलेशनशिप में, रिफ्यूज़ल मिला है, रिजेक्शन मिला है। आपके अंदर में भी कोई भी कमी नहीं थी, अभी भी नहीं है, आज भी नहीं है। लेकिन जो किस्मत है ना, जो फेट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेस्टिनी, फेट जो है ना वो हम अपने साथ में लेके कैरी करते हैं, राइट। सो उसके वजह से कुछ कार्मिक रीजंस के वजह से आपको इतना ज़्यादा फेस करना पड़ा, सफ़र करना पड़ा, हैंडल करना पड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को। शायद बहुत सारे लोग ने हैंडल भी नहीं किया, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ आपको पता है? आप धीरे धीरे, ठीक है, आप धीरे धीरे, नॉट अबाउट द नेक्स्ट 72 आवर्स, बट यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड टू अ डिफरेंट पर्सन, जो बैलेंस्ड भी रहेंगे, सेंसिटिव भी रहेंगे, कूल एंड काम भी रहेंगे, हाइपर नहीं हो जाएंगे, गुस्सा भी इतना नहीं करेंगे, शांत स्वभाव होगा उनका। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ पार्टी जैसा एटमॉस्फेयर हो सकता है, जहाँ पे मौज मस्ती के साथ साथ अल्कोहल, यू कैन से दैट सम काइंड ऑफ एडिक्टिव प्रोडक्ट, या कुछ इस तरह के सिगरेट्स, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट, धूम्रपान, इस तरह से हो सकता है। तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहे कि ज़्यादा ही ओवरडोज ना हो जाए। ओके। और कुछ क्लैरिटी आपको हो जाएगा, हो सकता है प्रेगनेंसी रिलेटेड आपको क्लैरिटी, जब में भी आप टेस्ट करवा रहे थे लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं आ रहा था, या रिपोर्ट आने में टाइम लग रहा था, मे बी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके घर परिवार में किसी का कंफर्मेशन हो सकता है कि बेबी इज़ गोइंग टू कम सून, सो देयर विल बी नो, यू कैन से बहुत सारे शोर शराब आपके घर में हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ है, मुझे ये भी हो सकता है कि आप नशे में होंगे, ठीक है, ऐसे प्यार के नशे में होंगे, सो बहुत ज़्यादा आप इंटीमेट हो सकते हैं किसी के साथ, और फिर आपको पता चल सकता है बाद में दैट योर पार्टनर, मे बी योर मेल, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, मे बी योर पार्टनर इज़ प्रेग्नेंट, ओके, इट्स लाइक दैट, सो यू शुड बी केयरफुल, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, सो आपको प्रोटेक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे। इस तरह से मुझे दिख रहा है, जो मुझे दिखेगा मैं वो उसको बता दूंगी। आई एम वेरी फ्रैंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप जानते ही हो, कुछ छुपा के क्या फ़ायदा है आपसे, जब बोलना ही है मुझे। कुछ प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उस प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगा, आप अकेले नहीं हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट हो। तो जितना हो सके अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को उस प्लान में शामिल करें। ऐसा ना सोचे कि वो क्रेडिट लेके भाग जाएगा, भागने दो, नेक्स्ट आपका टैलेंट तो वो चुरा नहीं पाएंगे ना। सो यू हैव टू बी ओके। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ लॉन्ग डिस्टेंस से इधर तो हैप्पी न्यूज़ आ सकता है या सैड न्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है, इधर हैप्पी और सैड न्यूज़ आ सकते हैं। मे बी फॉर यू इट कैन बी वेरी हैप्पी न्यूज़, फॉर सम पर्सन इट कैन बी अ वेरी सैड न्यूज़। दूसरा चीज़ है आपके अफेयर, आपके पर्सन के अफेयर किस पर्सन के साथ था वो आपको मालूम चल सकता है, और मे बी वो खुद बता देंगे आके, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा चीज़ है समवन इज़ रेडी टू ऑफर यू सम जॉब, मे बी रिलेशनशिप, मे बी कॉन्ट्रैक्ट, मे बी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मे बी ऑलरेडी आप डिवोर्स की कगार पे है, लेकिन उस दौरान प्रपोजल आ रहा है, तो डिवोर्स से आपको पहले आपको क्या करना है, पूरी तरह से आपको डिवोर्स सर्टिफिकेट लेना है, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। इस तरह से भी कुछ नियम कानून शायद आप फॉलो करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, सो मुझे यहाँ से देखने दो थोड़ा सा, और नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है। ओके, इतना तो हम नहीं ले सकते, फिर से मुझे करना पड़ेगा। ओके, ये आना चाहता है तो आ नहीं दो। रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री, मैंने आपको यही कहा, हो सकता है कि आप दूसरे कंट्री से अपने कंट्री तक आ रहे हो, या आप दूसरे कंट्री जाने वाले हैं, मे बी ट्रैवल आपका होने वाला है। ओके, स्कूल्स, कॉलेज, एजुकेशन सेंटर्स, हो सकता है कि आप वहाँ पे जाए और आपका जाके वहाँ पे सिलेक्शन हो, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, वट एवर बी इट इज़, ठीक है। ओके, देखो अक्टूबर महीना काफ़ी ज़्यादा लकी हो सकता है आपके लिए। जून, ओके, a new partner, maybe you definitely are inviting new energies in your life। आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा को, ठीक है, आप वेलकम कर रहे हो,
सो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, किसी के साथ आप मिल सकते हैं, बिल्कुल आप इनको जानते नहीं हैं, बिल्कुल आप पहचानते नहीं हैं। आई डोंट वांट टू लेट गो आवर रिलेशनशिप। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बताए कि ये नहीं, वो जाने नहीं दे सकते, आपको किसी भी हालत में नहीं जाने दे सकते। जुलाई कैन बी इम्पॉर्टेंट अगेन। ह्यूमरस मेक्स एवरीवन लव हिलेरियस। हो सकता है कि आप ऐसे इंसान से मिलो या कॉमेडी शोज आप थोड़ा सा ज़्यादा देखो जहाँ पे हंसी मजाक की बात चले, और घर में भी ऐसा कुछ माहौल हो, वो मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और मुझे ओरेकल कार्ड से भी तो देखना है, वरना कैसे होगा। टाटा बाय बाय मत कर देना प्लीज़ रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स क्या मैसेजेस हैं उनके लिए, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गाइड्स। ओके, ओ लाला, समय से पहले ना समय के बाद ना कभी किसी को कुछ मिला है ना कुछ मिलेगा। ओके, सो 48, 45, 43 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 38 इज़ 11, 12, 9 एंड 7। ओके, किसी के ओरेकल कार्ड्स यही कह रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है यहाँ पे मुझे कि भगवान के सामने हम या यूनिवर्स के सामने ये जो हमारे जो पृथ्वी है, समझने की कोशिश करो, ठीक है। हकीकत जानने की कोशिश करो, क्या हकीकत है और क्या फॉल्स चीज़ है। ये जो हमारे पृथ्वी है, एक्चुअली दिस इज़ एन इल्यूशन, ये एक भ्रम है, वो एक ड्रामा स्टेज है। लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कोई एक्टर्स, कोई विलेंस, कोई नॉर्मल न्यूट्रल पर्सन जो हाँ भी नहीं ना भी नहीं। लेकिन वो यूनिवर्स के जगह पे कोई अगर हमें पपेट की तरह डांस करवाए, उस ड्रामा में हम नहीं पड़ेंगे। सो ड्रामेटिक सिचुएशन कैन कम इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। कोई रोना धोना के, गिड़गिड़ा के, विक्टिम बन के आपके साथ बात कर सकता है। सो आपको भी केयरफुल, होशियार रहना है। ओके, आपको सोच समझ के उसके साथ यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको कहा क्योंकि मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन मिल रहा है। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिप्लोमेसी। आपको शतरंज समझना है, ठीक है। उसके लिए आपको शतरंज खेलने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अवॉइड कर ही सकते हैं। अपने टैलेंट्स को आप बार बार एक कटोरी में, जिस तरह से बॉक्स, कंटेनर, कटोरी, वट एवर बी इट इज़। मुझे लग रहा है ये रीडिंग जब आप देख रहे होंगे ना, तब आपके हाथ में कुछ ना कुछ तो होगा ही यहाँ पे। आई डू फाइंड कि आप ना अपने अंदर जो टैलेंट्स है उसको हमेशा ही दबाते रहे हो। चाहे हो सकता है कि आप फीमेल थे, इसलिए आपके परिवार वालों ने आपको कुछ हायर एजुकेशन नहीं दिया। कुछ परिवार में ऐसा होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब परिवार में है, मॉडर्न फैमिलीज़ में कम ही होते हैं गाइज। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप हमेशा ही, आप कुछ बोलना भी चाहते थे लेकिन आपको दबाया गया, आपको कुछ बोलने नहीं दिया गया, आपको प्रायोरिटी नहीं दिया गया। लेकिन उस चीज़ को आप दबा दबा के ना खुद परेशान हो जाओगे। सो लेट इट बस्ट आउट। अगर आपके अंदर कुछ एंगर इश्यूज़ है, गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा एक ही बार कर लो और जाने दो फिर उसको। अगर आपके पास है वो शक्ति, तो शक्ति को आजमाओ और उसको पॉजिटिव वे में अप्लाई करो। दूसरा चीज़ है, किसी के लिए आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश ना करें। कोई आपको ऐसा कह रहा है या आपको आप कंपेयर करने की भी कोशिश ना करें। किसी ने टैटू बनाया तो आपको भी बनाना है, किसी ने हेयर कट किया तो आपको भी उसी स्टाइल में करना है, किसी ने वो ड्रेस पहना तो आपको भी पहनना है। डोंट डू दैट। ओके, तो फिर आप अपने आप को ही आप इंसल्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। और आपको अगर कोई ऐसा कह रहा है, रूल कर रहा है आपके ऊपर, आपकी बालों को देखिए, आपकी ड्रेसिंग सेंस को देखिए, अपने आप को देखिए। सो जस्ट अवॉइड दोज पीपल। उन लोगों को जस्ट अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि वो आपकी अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, और वो आपको जजमेंट कर रहे हैं फ्रॉम योर अपर व्यू, नॉट इनर व्यू। तो उन सारे लोगों को अवॉइड करना ही, क्योंकि देखो, ब्यूटी इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। आप अंदर से भी सुंदर है, तभी बाहर से आप और सुंदर दिखते हैं, ठीक है। और कभी कभी बाहर सुंदर है लेकिन अंदर खोट है, तो क्या फ़ायदा फिर।
ओके, सो समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, ये आपको मानना पड़ेगा. एंड you are always under the protection, okay, of universe. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Thank you so much for being with me.